एक बूढ़ा मछुआरा और उसका भतीजा समुद्र में मछली पकड़ने गए। बूढ़े ने जाल फेंका और उसमें 100 किलो की एक विशाल मछली फंस गई। मछली ने छटपटाते हुए दोनों को समुद्र में खींचने की कोशिश की। बूढ़ा मछली को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेने गया और भतीजे को मछली को पकड़े रहने को कहा। मछली ने भतीजे से दया की भीख मांगी, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे। दयालु भतीजे का मन पिघल गया और उसने मछली को छोड़ने का विचार किया, लेकिन उसे डर था कि चाचा उसे डांटेंगे। तभी चाचा कुल्हाड़ी लेकर लौटा। भतीजे ने दिखावा किया कि मछली उसे खींच रही है और जाल समेत मछली समुद्र में बह गई। चाचा को गुस्सा आया, क्योंकि मेहनत और जाल दोनों बर्बाद हो गए। गुस्से में उसने भतीजे पर कुल्हाड़ी उठाई। भतीजा भागा और एक चट्टान के किनारे पहुंचा, जहां नीचे समुद्र था। तभी मछली ने उसे बचाने की पेशकश की। भतीजा मछली की पीठ पर कूदा और समुद्र में गायब हो गया। चाचा ने कुछ भी नहीं किया। मछली भतीजे को एक रेगिस्तानी साम्राज्य में ले गई। वहां अचानक एक भयंकर अजगर आया और उस पर झपटा। भतीजे ने चतुराई से अजगर को एक खंभे से बांध दिया। फिर उसने देखा कि 2 छोटे चील के बच्चे भूख से चीख रहे थे। अजगर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। भतीजे ने पत्थर मारकर अजगर को मार डाला। चील के माता पिता ने भतीजे का शुक्रिया अदा किया और उसे अपनी मदद के लिए पंख दिए। आगे बढ़ते हुए भतीजा एक जंगल में पहुंचा, जहां 4 लोमड़ियों ने उससे अपनी मां को बचाने की गुहार की, जो शिकारी के जाल में फंसी थी। भतीजे ने शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए उसका घोड़ा भगा दिया और लोमड़ी को बचा लिया। लोमड़ी ने जीवन भर उसकी मदद करने का वादा किया। अंत में भतीजा एक ऐसे देश में पहुंचा जहां एक सुंदर लेकिन क्रूर राजकुमारी रहती थी। एक जादुई दर्पण जो सब कुछ देख सकता था उसके पास था। जो भी उससे शादी की चुनौती लेता, उसे छिपना पड़ता था। अगर दर्पण उसे ढूंढ लेता तो उसका सिर काट दिया जाता था। भतीजा राजकुमारी को सबक सिखाने के लिए उसकी चुनौती स्वीकार करता है। पहली बार वह मछली की मदद से समुद्र की तलहटी में छिपता है, लेकिन दर्पण उसे ढूंढ लेता है। दूसरी बार वह चील की मदद से आकाश में छिपता है और तीसरी बार वह राजमहल की तहखाने में छिपता है। राजकुमारी हर बार हार जाती है। अंत में भतीजा जीत जाता है, लेकिन वह राजकुमारी से शादी नहीं करता। राजकुमारी ने क्रोध में अपना जादुई दर्पण तोड़ दिया, जब वह वहां नहीं था, और अब उसके पास नुकसान पहुंचाने की शक्ति